हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई नोना का जो है बर्थडे था, सब लोगों ने देखा और मेरी तरफ से भी नोना को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन जो भी मतलब बर्थडे फंक्शन हुआ या पार्टी कह लो, मतलब वो कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा था कि उस फंक्शन में क्या था कि सिर्फ एक साइड के लोग थे। मतलब नाना नानी थे, मौसी हो गई और उसके बाद जो है मामा वगैरह हो गए, मतलब इनकी फैमिली थी। लेकिन दादा की फैमिली की तरफ से कोई नहीं था। इवन सिंगल मैं कह रही हूँ, उसके पेरेंट्स में भी सिर्फ उसकी माँ थी, उसका बाप तक वहां पर जो है नहीं था। इसलिए शायद पम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और एक वीडियो भी बनाई थी पम्मी ने। पहले तो पम्मी भी काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रहा था अपनी वीडियो में, क्योंकि उनकी देखो इकलौती बेटी है और लव मैरिज करी, क्या क्या चीजें उन्होंने सोची होंगी। बच्चा हुआ जिस दिन, वैसे तो देखो वो जो आंटी है, मतलब कि जो इनकी जो सासू माँ है पम्मी की, वो गंदे गंदे इल्जाम लगा रखा है उन्होंने। और जैसा कि पम्मी ने ही बताया, हमें अभी एक साइड की बात ही पता है, क्योंकि दूसरा साइड तो बोल ही नहीं रहा। तो हमें तो वही सही लगेगा जो बंदा सामने बोल रहा है। पम्मी के कहने के अकॉर्डिंग ये कि मेरे ऊपर गंदे इल्जाम लगा रखे हैं कोर्ट में, झूठे झूठे, और लिखवा रखा है कि लड़की हुई थी तो ये तो ऐसा बोल रहा था, ये लड़की को भी नहीं रखना चाहता है, लड़की को मारने की बातें कर रहा था। इवन अपनी जो वाइफ है उसकी फोटो वायरल करने की, मतलब ब्ला ब्ला, बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगा रखे आंटी जी ने। तो यहाँ पर भाई कहीं पे भी लग रहा, उनका पुराना व्लॉग उठा के देखना, मेरे सामने भी आया था। जब उनकी जो बेटी है वो जब पैदा हुई थी तो वो इमोशनल हो गए थे। और ऐसे में हर बाप इमोशनल हो जाएगा जब उसकी बेटी पैदा होती है, चाहे आप ये कह लो कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब जब फर्स्ट बच्चा होता है ना, तो हर कोई, पूरा घर जो है इमोशनल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनको जो है लड़कियां पसंद नहीं है, गुज्जर समाज में जो है लड़कियां अच्छी नहीं है, लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता, रखा नहीं जाता। मतलब इसको बोला जाता है लो मेंटेलिटी। तो उन लोगों की शायद ऐसी मेंटेलिटी रही है। और बात करें अगर बर्थडे की, तो भाई उधर से बर्थडे में मतलब माँ अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सुंदर लग रही थी। लेकिन जो उनकी मौसी है, मतलब कि कशिश, वो तो पूरी की पूरी लाल परी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि भैया जैसे बर्थडे जो है इन्हीं का है, दोनों बहनों का। और बच्चे की जो इन्होंने एंट्री करवाई, मतलब अपने घर से जो है नाइट सूट में ले आई। मतलब थोड़ा बहुत तो एटिकेट्स इनके अंदर होने चाहिए कि जब हम अपने बच्चे को ले जा रहे हैं एटलीस्ट घर से तैयार करके ले जाएं। क्योंकि वहां पर जो है जब ये गए थे तो और बहुत सारे लोग वहां पर आ चुके थे। तो अच्छा नहीं लगता कि काफी सारे लोग जो है आपके गेस्ट वहां पे पहुंच चुके हैं और बच्चा आपका नाइट सूट में घूम रहा है। और वहां पर जो इनकी माता श्री है, मतलब कि हमारी आंटी जी, मतलब वही पूरा घूमती फिरती हुई, पूरा मैनेज करती हुई नजर आ रही थी बच्चे को भी। और बच्चे की जो रियल माँ है, उनको जो है फोटोशूट से फुर्सत नहीं मिल रही थी, क्योंकि भाई वो समझती है अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। और उनकी जो छोटी बहन है वो उससे बड़ी मतलब सेलिब्रिटी है। ये सब देख के, अभी तो खैर इनका एक ही पार्ट आया है, दो तीन पता नहीं भगवान जाने कितने पार्ट बनाए होंगे। तो आप लोग भी जो है इस सीरीज को एंजॉय करते जाना और देखते जाना कितने ज्यादा चलत्तर हो रहे होंगे। बाकी देखो यार, जो भी चीजें हुई गलत है और पम्मी वहां पे नहीं गया, और मुझे लगता है कि पम्मी को इनवाइट भी नहीं किया गया। अगर पम्मी को इनवाइट किया जाता ना तो वो जरूर जाता। और जैसा कि पम्मी ने अपने पहले के व्लॉग में भी बोला कि भाई नोना का बर्थडे है, देखेंगे उस टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता। और रही बात मेरे जाने की, तो अगर मैं वहां पे खुद से जाऊंगा तो मुझे वहां पे कोई नहीं रोक सकता, तो ये बात भी सच थी। लेकिन अगर पम्मी वहां से खुद से जाता तो पहली बात तो उन लोगों का मुंह बन जाता। और मेरे को एक चीज और समझ में आई कि पम्मी जिस तरीके की धमकी जो है अपने ब्लॉग में उनको जो है सामने सामने दे देता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं डरते जरूर हैं। ये बात तो 100% जो है ना, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो लोग इनसे डरते हैं। डरते इसलिए क्योंकि जब नोना से मिलने गए थे, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इन्होंने अपनी वीडियो में आके बोल दिया था कि जिस दिन भी मेरी लोंडिया जो है मुझे अकेले दिखी वहां पे, मैं अपनी लड़की को जो है ले आऊंगा। तो इन्होंने क्या किया कि फटाक से जो है बच्ची को वहां पे भेज दिए जहां पे उसकी रियल मम्मी रहती है, कि वहां पे तो ये नहीं जाएगा, वहां तो सोसाइटी है, अंदर ही रहेगी बच्ची। पहला रीजन तो ये। दूसरा ये कि जिस दिन, अब कल जो है बर्थडे था, तो वहां पर भाई बाउंसर खड़े कर रखे थे। मतलब कहीं ना कहीं उनको अंदर से डर था कि ये वहां पे ना ना पहुंच जाए और पहुंचने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू ना कर दे। लेकिन अपनी तरफ से भी जो है पम्मी ने सही किया कि वो नहीं गया, क्योंकि जब ऐसी जगह की जो लोग आपको पसंद ही नहीं करते हैं, जो देख के आपको मुंह बनाए, या फिर वहां जाने के बाद लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हो जाए, और था भी उनकी बेटी का बर्थडे, ऐसे में जो है बर्थडे उनका खराब भी हो जाता। तो अच्छा ही किया कि पम्मी वहां पे नहीं गए, अपने घर पे जो है केक काटा। और उसमें भी बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे थे, क्योंकि बच्ची वहां पे नहीं थी, केक उसके लिए लाया गया था।
और ऐसे में मैं तो कहूंगी कि प्रेरणा और उनकी पूरी फैमिली की गलती है, इसमें जो है बराबर गलती है। ऐसा नहीं कि पैदा कर दिया तो एक माँ का ही जो है ना पूरा राइट उस बच्चे पे हो जाता है, जी नहीं। बाप का भी उतना ही राइट है जितना माँ का है। माँ ने भले ही कोख में 9 महीने रखा, पैदा किया, लेकिन बाप का भी उतना ही अंश है उसमें। और बहुत सारे जो आज के टाइम में जो है ना, मतलब पैसा, हर चीज चकाचौंध वाली जो लाइफ है, मतलब उसकी वजह से काफी सारे रिलेशन जो है खराब हो रहे हैं। अगर आप वाईटी पे घूम के देखोगे ना, मेरी नजर में वाईटी एक श्राप है ब्लॉगर्स के लिए। मैं ये चीज 100% जो है ना अपनी तरफ से श्योर होके बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर यहाँ पे ऐसे देखे हैं जिनके जो है घर टूट चुके हैं जब से उन लोगों ने वाईटी पे जो अपना रिलेशनशिप, अच्छा ये वो, और बहुत अच्छा लग रहा है हमारा, ऐसा है वैसा, बहुत सारे घर यहाँ पे खराब हुए हैं। चाहे उसमें आप स्नैपी गर्ल का देख लो, दोनों हस्बैंड उनके चले गए, ठीक है। उसके बाद अभी चटोरी रजनी का जो बेटा था, वो अपना बॉन्ड हमेशा शेयर करती थी अपने बच्चे के साथ, उनका, उनके बेटे, जवान बेटे की जो है डेथ हो गई। अब इनका आप देख सकते हो। और इनका तो हमेशा ऐसा रहता था ना, पुराने ब्लॉग्स में प्रैंक कर रहे हैं कि आज वो मुझसे नाराज हो गई, उसने मुझसे की डिवोर्स देने की बात। मतलब वो कहते हैं ना कि जो हम अपनी जबान से बोलते हैं ना, वो चीजें कहीं ना कहीं सच हो जाती है। तो इनके साथ भी सेम वही कहानी हुई। लेकिन यहाँ पे मैं जब इनका कमेंट सेक्शन देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कई बारी, क्योंकि जो टीनेजर हैं या फिर जो यंग जो लोग हैं, जनरेशन है, वो इनको कमेंट कर रहे होते हैं कि यार हम भी अब लव मैरिज नहीं करेंगे, और आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, हम तो सोच रहे थे करने की, लेकिन आपको देख के हम नहीं करेंगे। तो इसको बोला जाता है इन्फ्लुएंस। पहले तो देखो इस कपल ने पूरा इन्फ्लुएंस किया लोगों को कि हम जो है जी जान से जो है प्यार करते हैं, आखिरी दम तक जो है निभाएंगे, ऐसा करेंगे। तो लोग इन्फ्लुएंस हुए कि यार सच में जो है ना सच्चा प्यार आज के टाइम में भी है। लेकिन अब जब भाई इनका डाइवोर्स होने वाला है, तो लोग इस चीज से भी इन्फ्लुएंस हो रहे कि कोई सच्चा बच्चा प्यार नहीं होता, लड़कियां जो है धोखेबाजी होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो भाई इसको बोला जाता है इन्फ्लुएंस करना। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कहते हैं ना कि हाथ की जो 5 उंगली होती है ना, वो एक बराबर नहीं होती। तो सेम हर इंसान भी जो है ना एक जैसा नहीं होता। कि भाई अब क्या ही बोले, मतलब कि आंटी की पूरी पूरी गलती। आंटी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि अपनी बेटी का घर खराब कर रही हैं। कम से कम मैं कह रही हूँ, चलो मियाँ बीवी की इसमें जो है जो भी खटपट रही है, तो इनके परिवार को तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना। लेकिन जब यहाँ पे आग लगाने वाले ही जो है घर वाले हो, जब एक लड़की के मायके वाले हो, तो भैया वो सपोर्ट तो क्यों ही करेंगे। और पम्मी की ये बात बिल्कुल सही है। पहले मेरे को लगता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सच में अब लगता है कि एक माँ कैसे अपनी बेटी का घर खराब कर रही है। और एक चीज के लिए तो मैं भी श्योर हूँ कि प्रेरणा को कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट फील होता होगा। लेकिन अब भगवान जाने उसकी क्या ऐसी मजबूरी है, क्यों वो चाह के भी दोबारा उसके पास नहीं जा पा रही, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनका प्रेशर है, वो तो देखो वही जानती है। आगे गाइस देखते हैं आने वाले टाइम में इनका क्या रहता है, कि क्या सच में इनका डाइवोर्स हो जाएगा या फिर इनको जो है एक मौका और देना चाहिए। बाकी अगर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ या मुझे अगर कमेंट्स आते हैं, तो काफी लोग यही बोलते हैं कि अब इन दोनों का पैचअप होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा खटपट इनके बीच में हो चुकी है। तो ये रिश्ता जो है दोबारा जुड़ना जो है नामुमकिन है। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी, हम भी देखते हैं भाई, टाइम है, टाइम कभी भी पलट सकता है, पलटी मार सकता है। और बाकी इस चीज पे आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।